नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए अपन प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न आपको पिछली परीक्षाओं के भी मिलेंगे, यानी कि उनके आधार पर आप अनुमान लगाना कि भाई किस प्रकार का पैटर्न था, किस प्रकार का लेवल था। तो इसमें डेली आपको एक दो करंट अफेयर्स के, बाकी आपको स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के मिलने वाले प्रश्न है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। 10 सेकेंड में आपको अपना जो है आंसर अपने दिमाग में सोचना है, एक पेपर लिखना है और जो भी प्रश्न है उनके आगे अपना आंसर लिखना। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में आप कमेंट करके बताओगे आपने कितने आंसर सही दिए। ठीक है भाई। पहला प्रश्न यहां पर आपकी जनगणना से पूछा है और 2011 की जनगणना भाई गांठ बांध लो, यहां से पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हर शिफ्ट में, एसएससी जीडी में भी आपके जनगणना 2011 की इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका आंसर कौन देगा? प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य का है? नाम बताना आपको। 10 सेकंड का समय आपके पास है। महिला साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? ठीक है भाई, तो 10 सेकंड आपके कंप्लीट हुए। महिला साक्षरता की या फिर अपन जनरली साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य की। या फिर महिला साक्षरता की बात करें तो ऐसे भी अपन कह सकते हैं केरल की। सबसे कम कहां पर है भाई? सर्वाधिक तो हो गई अपने केरल में, तो कम कहां पर है? तो कम हो गई आपकी कहां पर? बिहार में। साक्षरता सबसे कम बिहार में। अब साक्षरता की बात आई तो साक्षरता है कितनी ये भी तो पता होना चाहिए भाई। कितनी है? 74.04%। 74.04% हो जाएगी अपने भारत की साक्षरता। पुरुष साक्षरता की मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं मेल। पुरुष साक्षरता याद रखना कितनी है? 82.14%। 82.14% हो जाएगी पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता यानी कि यहां पर मैं लिख दूं फीमेल, ये आपकी याद रखना 65.46% हो जाएगी ये महिला साक्षरता। 82.14% पुरुष साक्षरता और 65.46% हो जाएगी आपकी जो है महिला साक्षरता। ठीक है, तो ये महिला साक्षरता भी याद करना, जो टोटल साक्षरता ये भी याद करनी है। सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य, न्यूनतम हो जाएगा आपका बिहार राज्य। क्लियर है भाई? इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने वाले थे आपके क्लियर हो गए। एक प्रश्न आपके दिमाग में और पूछ रहा है कि भाई राज्य में तो सर्वाधिक हो गया केरल, कम हो गया बिहार, लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश का पूछ ले, यूटी का पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई? लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप है सबसे जो है साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और सबसे कम कौन सा है? दादर व नगर हवेली। कौन सा? दादर व नगर हवेली। ये आपको याद रखना। ठीक है भाई। लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम वाला हो जाएगा आपका दादर व नगर हवेली। क्लियर? पूरा प्रश्न आपके सामने था, हर एक की अपने डिटेल में बात की। इस तरह से अपने जो भी प्रश्न रहने वाले। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। एक पुस्तक पूछ ली है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके भी। यहां पर पूछा है की ऑफ हेल्थ। की ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपको बताना है। 10 सेकंड का समय स्टार्ट। की ऑफ हेल्थ। कुछ फोटो भी दिखाई दे रहा है, इनकी पुस्तकें भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई दिल्ली पुलिस में। तो बाकी अपन पहले आंसर इसका जान लेते हैं। 10 सेकंड का आपका समय कंप्लीट होता है। यहां पर की ऑफ हेल्थ हो जाएगी दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक। किसकी है भाई? ऑप्शन यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। की ऑफ हेल्थ महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी की और पुस्तकें बात कर लेते हैं। एक आपके सामने ये फोटो दिखाई दे रहा है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज भी किनकी है भाई? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। की ऑफ हेल्थ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। पाथवे ऑफ गॉड, एक यहां पर मैं लिख रहा हूं, पाथवे ऑफ गॉड, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, याद रखना। पाथवे ऑफ गॉड ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। एक है आप ले जो भी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इंडियन होम रूल, ये भी महात्मा गांधी जी की है, 2020 में पूछी, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है।
इंडियन होम रूल महात्मा गांधी जी की है। एक याद रखना, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी जी की है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी जी की है। एक एक्सपेरिमेंट, वो आपको पता होगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो भी महात्मा गांधी जी की है। यदि मैं बात करूं अपने मुंशी प्रेमचंद की, तो गोदान हो, चाहे गब्बन हो, करम भूमि, रंगभूमि, निर्मला, मानसरोवर, ये अपने मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेटस, मेकिंग इंडिया ऑसम, 5 पॉइंट समवन, तो ये किन की है भाई? चेतन भगत साहब की, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा प्रश्न भी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हर एक लाइन आपके जो है समझ में आई होगी। महात्मा गांधी जी की जो पुस्तकें लिखी आपको भी पता होगा, एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चीनी उद्योग के लिए प्रश्न क्या पूछा है? चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है भाई? ये एसएससी ये आपके प्रीवियस का प्रश्न है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये आपका प्रीवियस का प्रश्न है। 10 सेकंड का समय स्टार्ट। कच्चा माल बताना है चीनी उद्योग के लिए। सेब तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो गलत कर दीजिए। ऑप्शन से करना सीख सकते हैं। रासायनिक स्वीटनर, ये भी नहीं हो सकता है। शकरकंद या गन्ना, तो आपका यहां पर ऑप्शन हो जाएगा भाई डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी, गन्ना। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गन्ना, सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा गन्ना, यहां पर आपका सही उत्तर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यहां पर जो फोटो दिख रहा है, यानी कि मैं टोटल 25 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं एसएससी जीडी के, आपके लाइव चलेंगे, पिछली परीक्षाओं पर आधारित रहेंगे, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कुछ प्रश्न मैं पिछली परीक्षाओं के भी साथ में ऐड करूंगा, जिससे आपको मैं बता दूंगा भाई ये अपने पिछली परीक्षा का है। तो ये आपका जो चौथा प्रश्न है, ये भी आपका 2023 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है भाई। 2023 एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। 10 सेकंड का समय है। प्रश्न पूछा है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो प्रसारण की बात कर रहा है 1923 में। तो यहाँ पर ऑप्शन है लायंस क्लब का बॉम्बे, और अगला ऑप्शन है रेडियो क्लब का बॉम्बे, रोटरेक्ट क्लब का बॉम्बे, रोटरी क्लब का बॉम्बे। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो क्लब का बॉम्बे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो क्लब का बॉम्बे। दोस्तों, बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण का आयोजन शुरू किया गया 1923-1927 के आसपास, याद रखना। 1936 में उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में बदल गया। कब? 1936 में जाते जाते ऑल इंडिया रेडियो में बदल गया। उसके बाद 1957 में बात करूं तो आकाशवाणी हो गया। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया भाई? आकाशवाणी। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? रेडियो क्लब बॉम्बे से इसकी शुरुआत होती है। जैसे भाई रेडियो प्रसारण का एक हिस्सा है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। कब भाई? ये आपके सामने है 23 जुलाई। 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना जुलाई वाले दोनों डेट, ठीक है भाई। चौथा प्रश्न आपके सामने कंप्लीट। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में पूछा, यहां पर राउरकेला था, भिलई की जगह उन्होंने राउरकेला दे दिया, तो मैंने भिलई और आपका राउरकेला और कौन सा भाई? दुर्गापुर, इन सब के प्रश्न दिल्ली लेके आया। आज आपको पूछ रहा मैंने भिलई इस्पात कारखाने का, तो भिलई इस्पात कारखाना यहां पर पूछा है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। भिलई इस्पात कारखाना, समय आपका शुरू।
भिलई इस्पात कारखाना जो कि पश्चिम बंगाल में है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? समय कंप्लीट हो चुका है। भिलई दोस्तों है कहाँ पर? यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में तो दुर्गापुर है। अच्छा, वो प्रश्न टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। भिलई कहाँ पर है भाई? भिलई हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा भिलई। किस देश की सहायता से भाई? रूस देश की सहायता से। रूस की सहायता से भिलई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला ओडिशा में है, वो जर्मनी की सहायता से। बोकारो झारखंड में है, वो भी रूस की सहायता से। जो भी मैंने पहले तीनों नाम लिए जैसे कि भिलई, दुर्गापुर, राउरकेला, इन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोले तो 1956 से लेकर 1961 के मध्य स्थापित किया गया, लेकिन बोकारो को बोकारो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। ये आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी मिहालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। पंचवर्षीय योजना एक बार में इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो अपन एक बार कर लेंगे। ठीक है भाई, अगला आप देखो प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर पूछा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ऑप्शन आपके सामने, समय आपका शुरू। समय कंप्लीट हुआ आपका। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है? तो इसका भाई क्या उत्तर हो जाएगा? इसका आपका मोहम्मद गोरी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन सा? चंदावर युद्ध वाला। मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। अपने चंदावर का मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी की भाई मृत्यु कब होती है? 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है और उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी याद रखना। ऑप्शन यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई। हिस्ट्री आपके दिल्ली सल्तनत का था और पढ़ के जानिए, दिल्ली सल्तनत से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहां पर पूछा है लोक नृत्य का पूछा है। लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य महोत्सव त्योहार ये भी आपके। तो यहां पर पूछा है घोटीपुआ। क्या पूछा है भाई? घोटीपुआ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने, समय आपका शुरू। दिल्ली पुलिस में 2020 में ये पूछा। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस का पूछा गया है। ये डीपी 2020 में पूछा गया। समय कंप्लीट हुआ। घोटीपुआ दोस्तों ओडिशा का हो जाएगा। चाहे घोटीपुआ हो, चाहे आपका कौन सा घुमुरा हो, घुमारा हो, घोटीपुआ, घुमारा, मयूरभंज हो, चाहे रंगबत्ती हो, चाहे पाइका हो, ठीक है, और पाइका हो, कंदई हो, दलखई हो, ये सब किस राज्य के लोक नृत्य है भाई? ये अपने ओडिशा के हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही है। गोवा के कौन कौन से है भाई? गोवा के है देखो फुगड़ी, एक है कुनबी है, एक आपका फुगड़ी है, फुगड़ी लोक नृत्य। एक याद रखना ढालो है, एक ढालो है, एक धनगर है, एक आपका यहाँ पर लिख नहीं रहा पा रहा, एक आपका धनगर है, ये भी आपका गोवा का है। याद रखना धनगर। देखणी भी गोवा का है, देखणी। ठीक है, यक्षगान किसका है भाई? कर्नाटक का है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी जीडी 2023 यानी कि प्रीवियस का प्रश्न है भाई। एसएससी जीडी ने ये पूछा है आपके 2023 में। 2023 में दोस्तों लगभग 76 शिफ्ट में पेपर हुआ। कितनी भाई? जैसे कि 10 जनवरी से लेकर आपका पेपर चला
13 फरवरी तक। ठीक है, तो उनके जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जीके के लगभग 1300-1400 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। यहाँ पर पूछा है नगदी फसल। नगदी फसल की मैं परिभाषा बोलूं क्या? वो फसल जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से, नगदी मतलब नगद यानी पैसा, जिसका उद्देश्य पैसा, व्यापार के उद्देश्य से जिनका उत्पादन किया जाता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। कौन सी नहीं है पूछा है, प्रश्न आराम से पढ़ना है। कपास है, जूट है, गन्ना भी है, गेहूं को भी बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन ये आपकी खाद्य फसल, अपन कह सकते हैं नगदी फसल में ये नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भाई, गेहूं है जो नगदी फसल नहीं है। क्लियर है भाई? ठीक है, आगे देखते हैं 9वां प्रश्न क्या पूछा है। 9वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट में एक समाज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि आर्य समाज हो, चाहे आपका रामकृष्ण मिशन हो, सत्य शोधक हो, आत्मीय हो, देव समाज हो, जो भी समाज है इनसे प्रश्न पूछा है। आज मैंने पूछा आपके सामने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? समय आपका शुरू। आराम से प्रश्न को सोचना है, ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आपको सत्य शोधक की बताना है, बाद में अपन बाकी समाज की बात करेंगे। समय आपका कंप्लीट हुआ। सत्य, देखो दोस्तों, जो सच बोलेगा, जो सत्य बोलेगा, उसकी ज्योति जलती रहेगी, उसकी ज्योति अखंड है भाई। तो ज्योति का आप रहे, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो सच बोलेगा, जो सत्य बोलेगा, उसकी ज्योति अखंड है, तो ज्योतिबा फूले यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की भाई? दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय ने भाई ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज, इन दोनों समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आत्माराम पांडुरंग ने भाई प्रार्थना समाज की स्थापना की। किस समाज की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। ये कौन सा बचा भाई? रामकृष्ण मिशन समाज बचा यहाँ पर। रामकृष्ण मिशन समाज किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद। याद कैसे करेंगे? नंद लाला यानी कि कृष्ण भगवान, तो ये अपन ऐसे याद कर सकते हैं। एक देव समाज इंपॉर्टेंट है। देव समाज की स्थापना किसने की भाई? देव समाज की शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। देव बोले तो शिव भगवान याद कर सकते हैं, और उनकी अग्नि में उनको अपन जो है प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं, अग्नि में चढ़ाते हैं। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। ये भी इंपॉर्टेंट समाज है। ठीक है, अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा है, नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? देखो वर्तमान में कौन क्या से प्रश्न पूछा जाता है। पेपर 2023 में हुआ था, ये पिछले पेपर में पूछा गया है। एसएससी का आपका प्रीवियस का प्रश्न है, 2023 में पूछा, तो इन्होंने पूछा नवंबर 2022 तक का। अब पूछेगा आपके, जैसे कि अब आपके पूछेगा यहाँ पर नवंबर 2023 दे देगा, क्योंकि आपके 24 में पेपर हो रहा है, तो 23 दे देगा। तो ये आपको डाटा याद रखना। वैसे वो ही शिक्षा मंत्री है अभी तक। तो कौन है भाई? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? मनसुख मंडाविया। कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, लेकिन अब कौन है भाई? अर्जुन राम मेघवाल है। अब वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। क्लियर है? तो ये मंत्रिमंडल भी आपको मैं वैसे अपलोड किया है दिल्ली पुलिस वालों के लिए, लेकिन अपने एसएससी जीडी का फिर से अपलोड कर देंगे, कोई गल ना। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। डेली 10 प्रश्न लेके आएंगे, वो प्रश्न जो कि सिलेक्शन वाले प्रश्न रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे, पिछली परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो उसके आधार पर आपको अच्छी तैयारी करनी है। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है अब की बार, यानी यहाँ पर लिखा भी है मेरी वर्दी मेरी शान। अब की बार वर्दी लेनी है आपको। टोटल 25 प्रैक्टिस मिलेंगे अपने पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। यूट्यूब पर आपको ये पुलिस परीक्षा बिल्कुल फ्री क्लासेज दे रहा है, अपना ध्यान रखें। और जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।